हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो लेक्चर। और आज के हम वीडियो लेक्चर में क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 फ्रॉम एनसीईआरटी देखेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे और सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर जाएंगे। चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 जिसका नाम है इर्रेशनल नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर क्या होता है? पहले तो कंसेप्ट हम बताए होंगे। रैशनल नंबर क्या होता है, व्हाट इज रैशनल नंबर, तभी समझ में आएगा इर्रेशनल नंबर क्या होता है। देखो, रैशनल नंबर मैंने क्या बताया था? रैशनल नंबर वैसे नंबर, वो नंबर जो या तो टर्मिनेट कर रहा हो, ठीक है, वो नंबर या तो टर्मिनेट कर रहा हो या तो रिपीटिंग हो। ठीक है, रिपीट कर रहे हो, वो वैसे नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर। टर्मिनेट मतलब किसी एक पॉइंट पे जाके कट जाना, किसी एक पॉइंट पे जाके डिसिमल के बाद कट जाना। या तो रिपीट कर रहे हो तो बराबर रिपीट कर रहे हो, जैसे पॉइंट के बाद 3 है तो 3 3 3 3 ही आ रहा है। कोई नंबर है वो बार बार रिपीट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन होता है? जस्ट उसका उल्टा, नॉन टर्मिनेटिंग। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। इर्रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कट भी ना रहा हो, रुक भी ना रहा हो, और नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी ना रहा हो, मतलब 1.2341732914 कुछ भी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। दैट इज कॉल्ड एज इर्रेशनल नंबर। वैसे नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो। वैसे केस में हम क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। अब हम एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे, देख लेंगे। इंडिया में फेमस क्या है? देख लेंगे, बाहर देख लेंगे। ओके, देख लेंगे। तो देख लेंगे, तो देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एग्जाम्पल क्या कहता है? हुआ √2 is irrational. Prove that √2 is irrational number. Prove that √2 is irrational number. Prove that √2 is irrational number. तो देखो, irrational नंबर प्रूव करना है। ऐसे क्वेश्चन को प्रूव करने से पहले हम क्या करते हैं? कह रहा है प्रूव करो कि √2 क्या है? इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब एक तो कट नहीं रहा है, फाइनल नहीं हो रहा है डिसिमल के बाद, और रिपीट भी नहीं हो रहा है डिसिमल के बाद, तो जो नंबर है वो रिपीट भी नहीं हो रहा है। प्रूफ करना है तो ऐसा मान लेते हैं हम कि लेट अस सपोज √2 इज अ रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में डिनोट करते हैं, तो तुम a/b के फॉर्म में डिनोट कर लो। देखो, लेट सपोज, सॉल्व कैसे करते हैं? लेट सपोज √2 is a rational number। ठीक है, लेट सपोज √2 is a rational number। अब क्या करो? √2 को a/b के फॉर्म में लिख लो। ठीक है, रैशनल नंबर माने, सो √2 is equal to a/b where b is not equal to 0, where b is not equal to 0 and a and b have no common factor। नो कॉमन फैक्टर, a and b है नो कॉमन फैक्टर। हमने मान लिया √2 is equal to a/b फ्रैक्शन। √2 is equal to a/b क्या है? फ्रैक्शन। अब क्या करो? स्टेप 2 क्या कहता है? स्क्वायर बोथ साइड, ऐसे लिखना पड़ता है, स्क्वायर बोथ साइड्स। √2 को स्क्वायर करोगे, देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 2, और इधर स्क्वायर करोगे तो a² अपॉन b स्क्वायर। भाई इधर स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर करोगे तो a² अपॉन b² हो जाएगा। समझ में आया? अब क्या करो? इस b को इधर लेके आओ, 2b² इज इक्वल टू a²।
और 2 को नीचे लेके जाओ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो रहा है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2 है। इसका मतलब सर ए स्क्वायर इज डिविजिबल, क्या लिखोगे, डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, मतलब जो ए स्क्वायर की वैल्यू होगी वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। समझो क्या कह रहे हैं। ए स्क्वायर मान लो 4 है, ए की वैल्यू, ए स्क्वायर क्या है 4 है, 4 क्या है, 4 क्या 2 से डिवाइड है, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू भी, ए इज आल्सो डिविजिबल, ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब ए स्क्वायर 4 है, तो ए स्क्वायर अगर 4 है तो ए की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर उधर भेजोगे तो रूट हो जाएगा, √4, तो ए की वैल्यू क्या आएगी 2, दैट इज 2 इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, बस इतना समझो। ये चीज समझ में आ रही है, ये चीज समझ में आई, ओके, वाह वाह वाह, ये हो गया, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 2 हो गया। नेक्स्ट फिर स्टेप देखो, लेट ए इज इक्वल टू, अब हमको क्या बनाना है, ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है ना, तो ऐसा करना है कि बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाए। यहाँ तो b के नीचे 2 नहीं आएगा, मगर ऐसा करना है कि b के नीचे अब 2 आ जाए, b को 2 डिवाइड कर रहा हूँ। लेट, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों कर दिए सर, क्योंकि हमने माना कि √2 जो है वो रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर क्या होता है, a अपॉन b के फॉर्म में है, और a और b क्या है, a और b के कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, a और b क्या है, फैक्टर कॉमन नहीं है। ठीक है, फैक्टर कॉमन नहीं है, इसका मतलब अगर a 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और b भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब दोनों में फैक्टर 2 है, कॉमन निकल गया, दोनों में फैक्टर कॉमन 2 निकल गया, दैट इज इट इज इर्रेशनल नंबर। हमारा प्रूफ गलत हो जाएगा और वो प्रूव हो जाएगा कि √2 इज इर्रेशनल नंबर। करते करते समझो, पहले क्वेश्चन से नहीं समझ में आएगा, ऐसे सूंघने से नहीं होगा। देखो, लेट a इज इक्वल टू 2c, a की वैल्यू को यहाँ पुट करो, b स्क्वायर, अब a की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे, a स्क्वायर है ना, तो 4 स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा, 4 और c स्क्वायर अपॉन 2, और 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा 2, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक है, अब 2 को नीचे भेज दो, c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 2, देखे b के नीचे 2 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, b स्क्वायर इज डिविजिबल, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, so that b is also divisible by 2। इसका मतलब क्या हो गया, अब देखो मेरा बोर्ड तो भर गया, मैं बोर्ड बड़ा खरीदूंगा जब मेरे पास पैसा होगा, अभी तो मेरे पास नहीं है। ठीक है, b स्क्वायर बाई 2, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, b इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। अरे भाई, जब 64 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो सिर्फ a की वैल्यू बताओ, तो 8 आएगा, 8 अपॉन 2, नहीं समझ में आया, a की वैल्यू 8, a स्क्वायर की वैल्यू 64, अगर 64 2 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, a की वैल्यू 8 है, 8 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, प्रूव हो गया। अब देखो मैं क्या करूंगा, ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूं, ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूं, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये कैसे होगा, देखो ये c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 2, इसका मतलब ये हुआ, हेंस इसका मतलब ये हुआ कि हेंस a and b have same common factor, same common factor which contradict our prediction। our prediction क्या माने थे कि a√2 क्या है, रैशनल नंबर है, और किसके बराबर है, a अपॉन b के,
ए अब √2 क्या है, रैशनल नंबर है और किसके बराबर, a/b के। मगर यहाँ क्या निकला, a और b का कॉमन फैक्टर निकल गया, और जब कॉमन फैक्टर निकल गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रैशनल नंबर नहीं, ये इरेशनल नंबर है। तो इसको अंग्रेजी भाषा में कैसे लिखते हैं, जिससे टीचर सब नंबर देंगे उसको हम टीपते हैं, आप देखिएगा उसको हम टीप के बताते हैं, समझाने वाला पार्ट खत्म, ठीक है। तो कृपया इसको अन्यथा ना लीजिएगा कि गुरुदेव किताब से देख के लिख रहे हैं, बस अंग्रेजी लिख रहे हैं, बस अंग्रेजी लिख रहे हैं। अंग्रेजी कैसे लिखी जाती है वो देखिए। Thus 2 is a common factor और ये सब हमको नहीं बोलना है, तो बच्चे कहेंगे छाप रहे हैं, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए बी हम कॉमन फैक्टर आता है हम वही चीज लिखी, ठीक है। तो लिखना क्या है, ये कंट्राडिक्शन, दिस कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन अराइज क्यों हुआ, दिस कंट्राडिक्शन arises as we suppose, सिर्फ इंग्लिश ही है जिसको लिखना है बोर्ड में, as we suppose √2 as rational, √2 as 2 as rational, hence √2 is irrational, hence √2 is irrational, √2 is irrational। यही चीज जो हिंदी में बोल रहा हूँ ना, इसको इंग्लिश में बढ़ा चढ़ा के ऐसे लिखना है जिससे भौकाली लगे, जिससे हमारा पेपर जो आंसर हम लिख रहे हैं वो भौकाली लगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, ये चीज़ समझ में आ गई, बखूबी से आ गई। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। हैव ए नाइस डे, अपना ख्याल रखो।